अस्सलाम वालेकुम ऑल, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल हैं आपके? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक विद अ न्यू व्लॉग। ये व्लॉग जो है ये छुट्टी वाले दिन का व्लॉग है, लाइक संडे का व्लॉग है ये। हस्बैंड को या तो सैटरडे की छुट्टी होती है या संडे की, किसी वीक सैटरडे की हो जाती है, किसी की संडे की हो जाती है। ये संडे का व्लॉग है और मैंने एडिट करके रखा हुआ था, लेकिन मेरा गला थोड़ा ख़राब हो गया और वॉइस ओवर को थोड़ा लेट हो गया, तो मैंने सोचा चलें अभी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। यहाँ हम लोग आए थे मोबाइल शॉप पे अपने बेटे के टैब का कवर लगवाने के लिए, और वो लगवाने के बाद हम लोग आ गए थे पैन एमरेट्स। तो पैन एमरेट्स हम लोग आए, जैसा कि मैंने पीछे कितने व्लॉग्स में बताया कि मैं ना कोई अच्छे से सोफ़े देख रही हूँ कि मुझे कहीं अच्छे से सोफ़े मिले और मैं प्लान करूँ कि मुझे कहाँ से लेने हैं जो कि मेरी रेंज के अंदर भी हों और मुझे पसंद भी आए और बहुत ज़्यादा बड़े भी ना हों। क्योंकि जैसे कि मेरा 1 BHK है और अभी वाले जो सोफ़े हैं ना वो तकरीबन बहुत पुराने हो गए हुए हैं, और दूसरी बात यह है कि वो थोड़े ना ज़्यादा बड़े हैं, मुझे इतना बड़ा साइज़ नहीं लेना अभी। और अभी जो सोफ़े रखे हुए हैं वो तकरीबन बहुत ख़राब हो गए हैं, और मैं सोच रही हूँ कि जल्द अज जल्द सोफ़े जो है वो मैं चेंज करूँ। मेरी एक फ्रेंड है, उसने बताया कि उसने पैन एमरेट्स से टैबी के ज़रिए सोफ़े लिए हैं। टैबी एक ऐप है और उसके ज़रिए आप 4 इंस्टॉलमेंट्स के ज़रिए चीज़ ले सकते हैं। लाइक एट अ टाइम अगर आपकी चीज़ 2000 दरम की है तो एट अ टाइम आपको सिर्फ 500 दरम पे करना पड़ेगा। तो हम मुख्तलिफ लाइक ये जो फर्नीचर्स की शॉप्स हैं इन पे जाके देख रहे हैं, हमें कहीं से पसंद आ जाए। लाइक कितनी है यहाँ पे होम बॉक्स है, और कितने हैं डबल एक्सएल में भी हम गए थे, लेकिन वो वहाँ प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो मुझे ज़्यादातर ना आइकिया के बाद मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है आइकिया ही पसंद है। उसकी एक तो चीज़ें बहुत रीज़नेबल होती हैं और आपको अच्छे डिस्काउंट में मिल जाती हैं। दूसरा ये है कि क्या नाम लेते हैं, उसके बाद जो है वो मुझे सिर्फ होम सेंटर अच्छा लगता है, उसके अलावा मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि बाकी जगहों की कीमतें उससे 1-2 रुपया ज़्यादा ही हैं, लेकिन क्वालिटी में बस आइकिया अच्छा है और आइकिया के बाद होम सेंटर अच्छा है। उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो होम बॉक्स को भी पसंद करते हैं, पैन एमरेट्स को भी पसंद करते हैं, होम बॉक्स को, और उसके अलावा डेन्यूब होम, हर किसी की एक अपनी चॉइस होती है। तो मुझे जो है वो सिर्फ होम सेंटर ही पसंद है। दूसरी बात ये कि वो अजमान सिटी सेंटर के अंदर है, तो हम लोग जब भी जाते हैं तो वहाँ विज़िट कर लेते हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ें लगी होती हैं। और वैसे यहाँ पे रहते हुए ना बहुत ज़्यादा स्टफ़ आपको नहीं लेना चाहिए, अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ घर इतने ज़्यादा बड़े नहीं होते, और अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ें लेते हो ना तो फिर घर बहुत गुद्दम गुद्दम सा लगता है। एनीवेज़ यहाँ पे हम लोग आए थे ये गार्डन वाले सेक्शन में। यहाँ पे ये अच्छा, ये चीज़ जो है ना ये होम सेंटर में नहीं है, ये सिर्फ पैन एमरेट्स में है। पैन एमरेट्स में फ्रेश प्लांट्स बहुत ज़्यादा है, होम सेंटर में फ्रेश प्लांट्स नहीं हैं। मैंने अजमान सिटी सेंटर में तो नहीं देखे, मे भी उनकी किसी दूसरी ब्रांच में हो। तो ये इतना ज़्यादा प्यारा डेकोरेट हुआ था, इतने ज़्यादा यहाँ पे प्लांट्स थे, हर रेंज में थे। और यहाँ पे मेरे बेटे को मनी प्लांट पसंद आया था, काफ़ी टाइम से मैं सोच रही हूँ कि अपने घर में मनी प्लांट रखूँ। और ये देखें, ये जिन लोगों ने यहाँ पे गार्डनिंग की होती है ना, ये अपने गार्डन में ये वाली चीज़ें लगा सकते हैं, बड़ी प्यारी लगती हैं। लाइक अगर आप व्लॉग्स देखते हैं मेरी तरह, मैं तो बनाती भी हूँ और देखती भी हूँ, तो कनाडा में बहुत ज़्यादा व्लॉग्स हैं जो लोग बनाते हैं, वो कनाडा अमेरिका में वो लोग गार्डनिंग करते हैं, और उन्होंने ये वाली जो है ना डेकोरेशंस बहुत ज़्यादा लगाई होती है और बड़ी एलिगेंट और प्यारी लगती है। लेकिन यहाँ पे आप फ्लैट्स में तो ऐसी सारी डेकोरेशन नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपका विला है तो फिर आपके लिए मुश्किल नहीं है, आपके पास काफ़ी ज़्यादा जगह होती है, आप हर तरह की डेकोरेशन कर सकते हैं। और यहाँ गल्फ़ में जो है बहुत आपको चीप प्राइस में चीज़ें भी मिल जाती हैं, महंगी भी मिल जाती हैं। और अगर आप चाहते हैं अपने घर को डेकोरेट करना, या आपके पास इतनी जगह है कि गार्डनिंग आप कर सकते हैं, तो बहुत लाइक सस्ती चीज़ें भी मिल जाती हैं। लाइक अगर आप डिस्काउंट सेंटर पे जाओगे तो आपको 10 15 दरम की बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ें भी मिल जाती हैं, और ऐसी जगहों पे भी कभी बड़ी बड़ी अच्छी ऑफ़र लग जाती है, लाइक एंड एयर सेल लगती है, तो काफ़ी अच्छी ऑफ़र लग जाती है। तो मैंने यहाँ पे सोफ़े देखे, लेकिन मुझे कोई भी नहीं पसंद आया। एक तो इनके प्राइस बहुत ज़्यादा थे, कोई भी सोफ़ा सेट जो था वो 3000-4000 से कम नहीं था, और अगर कोई 2000 की रेंज में था तो उसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। ऑल दो पैन एमरेट्स में चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं होम सेंटर की बिनिस्बत, लेकिन एज आ क्वालिटी वाइज जो है ना वो मुझे होम सेंटर ज़्यादा ग्रेसफुल लगता है और ऑथेंटिक लगती है उसकी चीज़ें।
अच्छा जी, वहाँ पे जो है ना हमें पसंद नहीं आया क्या मनी प्लांट, क्योंकि बहुत छोटा सा था। और मनी प्लांट ना काफ़ी टाइम हो गया मैं अपने घर में रखने का सोच रही थी, क्योंकि मनी प्लांट के बारे में ना बहुत सारी सुपरस्टिशियस है। कुछ लोग कहते हैं कि मनी प्लांट रखने से गुड लक हो जाती है, मनी आते हैं ये सब सुपरस्टिशियस हैं। हम एज आ मुस्लिम इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते। अच्छा, वहाँ से पैनमर से निकल के हम ये शारजा में ही एक जगह है और ये नर्सरी होती है, इनके पास काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स होते हैं। इस वक्त हम शारजा में ही थे तो हम लोगों ने देखे, तो इसके प्राइस ठीक थे लेकिन क्वालिटी जो थी ना वो बिल्कुल अच्छी नहीं थी। ऐसे बहुत बड़े बड़े पत्ते और बहुत बड़ा बड़ा साइज़ का मनी प्लांट था। और वो लोग कह रहे थे कि ये न्यूजीलैंड का है, स्विट्ज़रलैंड का है, यूएई का है, तो कोई भी इतना खास पसंद नहीं आ रहा था। और वैसे भी ये जो है ना इतने फ्रेश नहीं थे, थोड़े मुरझाए मुरझाए लग रहे थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी तो है। तो इतनी गर्मी में तो बंदे सुकड़ रहे हैं, तो फिर प्लांट्स की क्या हालत होगी आप सोच ही सकते हैं। तो हमें ना यहाँ से बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। और यहाँ से बस हम निकलेंगे, बेटा कह रहा था कि मामा ले लो, यहाँ से ले लो, लेकिन मुझे यहाँ से पता नहीं क्यों बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी फ्रेश नहीं लग रहा था। तो बस यहाँ से हमने 2-3 जो इनकी शॉप्स है वहाँ से देखा और यहाँ से निकल आए। उसके बाद हम लोग शारजा में एक जगह है, वहाँ से हम लोग ईरानी कबाब खाते हैं। उसके साथ एक बहुत ही प्यारी शॉप है, शायद वीडियो में आपको शॉप का नाम भी नज़र आए। तो उनके पास इतने ज़्यादा अच्छे प्लांट्स हैं, हर तरह का प्लांट है, हर प्लांट का अपना एक नाम है। और आप ये देख सकते हैं, अब हम उस शॉप पे आए हैं और शायद आप वीडियो में ही देख सकते हैं कि प्लांट्स की क्वालिटी कितनी अच्छी हैं। बिल्कुल शाइनी थे, लॉन्ग लास्टिंग थे। और इसके पीछे जो है ना वो बिल्कुल एक बड़ी सारी उनकी नर्सरी थी और उसमें इतने ज़्यादा प्लांट्स थे, इतने प्लांट्स थे, हम लोग देख के हैरान हो गए। और बेटा काफ़ी ज़्यादा खुश और एक्साइटेड हो रहा था, कह रहा था मामा ये भी ले लो, ये भी ले लो। मैंने बोला बेटा घर में इतनी जगह नहीं है कि इतना बड़ा हम प्लांट रख सकें क्योंकि यहाँ पे अगर आप 2 BHK में रहते हैं ना तो आप थोड़ा डेकोर कर सकते हैं, लेकिन 1 BHK में अगर आप रहते हैं तो वो इतना बड़ा नहीं है कि आप इतने बड़े बड़े पौधे पत्ते रखो उसमें। तो मुझे तो वैसे भी इतना ज़्यादा नहीं है कि बस 1-2 प्लांट होना चाहिए घर में, ठीक है। तो ये मैं बेटे को फिर दिखाने के लिए पीछे ले आई ताकि वो देखे, उसे थोड़ा फ्रेशली फील हो। और पता नहीं इन प्लांट्स के क्या क्या नाम हैं, मुझे नहीं मालूम। तो अगर आप में से भी किसी को प्लांट लेना है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोकल वुमेंस भी आई हुई थी, जो मतलब इन लोगों को ना काफ़ी ज़्यादा शौक़ होता है अपने घर में गार्डनिंग करने का, क्योंकि माशाल्लाह इनके पास तो विलास हैं। जैसे हमारे पाकिस्तान में हमारे बड़े बड़े घर होते हैं, बंगले होते हैं और काफ़ी जगह होती है गार्डनिंग करने की। तो ये लोग अपने घरों में काफ़ी ज़्यादा गार्डनिंग करते हैं, ख़ुद को बिज़ी रखते हैं और वैसे भी ऑक्सीजन रहती है घर में, एक फ्रेशली सा माहौल रहता है। तो यहाँ पे मैं अपने बेटे को दिखा रही थी और वो बच्चों को इतना ज़्यादा शौक़ होता है ना, हर पौधे का पूछ रहा था मामा ये क्या है, ये कौन सा है, इसका क्या नाम है। तो बस यहाँ से उसे दिखाने के बाद ना ले जाएंगे और उसे एक मनी प्लांट ले देंगे ताकि खुश हो जाए। और जिस दिन का मैंने मनी प्लांट लेके दिया हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा खुश है। सबसे पहले सपोर्ट के वो अपने मनी प्लांट को देखता है और ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बच्चों को बहुत खुश करती हैं। और उस बाहर वाली शॉप में जहाँ पे इतना फ्रेश भी नहीं था, वो आई थिंक हमें 80 दरम का दे रहा था, 50 दरम का, 100 दरम का दे रहा था। और इस शॉप पे जो हमने मनी प्लांट लिया था वो सिर्फ 35 दरम का था, लेकिन वो इतना ज़्यादा प्यारा था। विदिन 7 डेज़, आई थिंक 6-7 डेज़ हो गए उसे लाए हुए और वो माशाल्लाह से इतना अच्छा ग्रो कर रहा है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी। और अगर आप में से किसी को एक अच्छा प्लांट लेना है तो इस वाली शॉप में आ सकते हैं। ये शारजा में है, कासमिया में शायद। और काफ़ी इनके पास प्लांट्स हैं, हर तरह का प्लांट है। मुझे याद है पाकिस्तान में मेरे वालिद जो हैं उनको प्लांट करने का, गार्डनिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। लाइक छुट्टी वाले दिन ना उनका बस यही होता था कि उन्होंने जाना है और लेकर आने हैं, कोई ना कोई प्लांट लेकर आने हैं। तो ये काफ़ी अच्छी एक्टिविटी है, जिन लोगों को शौक़ होता है उनको प्लांटिंग करने का काफ़ी मज़ा आता है। तो जी यहाँ पे देखें ये हैंगिंग करने वाले भी पड़े हुए थे और ये हैंगिंग करने वाला सिर्फ 25 दरम का था। और ये वाला जो है ये बड़ा था, ये आई थिंक न्यूजीलैंड का था और ये आई थिंक 80 का था। और हमने सिर्फ ये वाला लिया था, ये 35 दरम का था। और यहाँ पे हस्बैंड ना बेटे को कह रहे थे कि चलो अब आप उठाओ, आपको बहुत शौक़ था लेने का, अब आप उठाओ और आपने इसकी केयर भी करनी है तो बच्चे ना ऐसी चीज़ों से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो बस उसके बिल्कुल ही साथ जो था वो ये ईरानी का होटल
होटल था और तकरीबन डिनर का टाइम हो गया, तो हमने सोचा कि क्यों ना डिनर कर लें। और ये ईरानी फूड जो है ना, मुझे नहीं लगता कि हमारे पाकिस्तानियों को पसंद आ सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल इसमें सॉल्ट पेपर होता है, कोई स्पाइस नहीं होता, स्पाइसलेस होता है। और कुछ लोग तो सॉल्ट पेपर भी नहीं डालते, नॉर्मली मीट होता है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर टिक्का बोटी स्पाइसी सा पसंद किया जाता है। लेकिन ये जो है ना, ये ईरानी फूड बिल्कुल सादा होता है, इसका कोई टेस्ट नहीं होता, लेकिन इतना मज़े का लगता है हमें, मतलब काफ़ी ज़्यादा पसंद है मुझे, मेरे बेटे को, हस्बैंड को, हमें काफ़ी पसंद है और हम काफ़ी टाइम से खा रहे हैं। तो खाना खा लिया, बहुत मज़ेदार था, अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा आया। उसके बाद हम लोग जा रहे थे दूसरी तरफ। अभी मेरा एक लास्ट काम रह गया था, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं वेजिटेबल्स ले लूँ, क्योंकि वेजिटेबल्स ले लूँगी ना तो हफ़्ता 2 हफ़्ते सुकून से गुजर जाएंगे। कुछ वेजिटेबल्स हैं जो मैं केयरफोर से भी मंगवा लेती हूँ, नेस्टो लुलू वगैरह या हाशिम से भी ले लेती हूँ, लेकिन कुछ हैं जो सिर्फ पाकिस्तानी सुपरमार्केट से ही अच्छी मिलती हैं। लाइक टिंडे जो हैं वो कहीं से भी नहीं मिलते, वो सिर्फ पाकिस्तानी सुपरमार्केट से ही अच्छे मिलती हैं। तो यहाँ मैं पाकिस्तानी सुपरमार्केट आई थी तो मुझे फ़ालसे नज़र आए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। ये फ़ालसे इतने ऐसे नहीं थे कि जैसे पाकिस्तान में होते हैं, लेकिन ये एक बकेट जो है आई थिंक 35 दरम की थी। और आप हिसाब लगाओ 35 दरम पाकिस्तानी कितना बन जाता है, और पाकिस्तान में तकरीबन इतने के कभी भी नहीं होंगे। लोग ले रहे थे जिन्हें पसंद थे, जिन्होंने खाने थे, लेकिन मैं अगर ये 5 दरम के भी बकेट मिलती तो ना लेती, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी ये फ़्रेश नहीं लग रहे थे, बिल्कुल भी इनकी शक्ल जो है ना वो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। ऐसे लग रहे थे कि जैसे पता नहीं ये बिल्कुल बासी हैं, और इतने महंगे थे। लेकिन जिसे बहुत तलब है पाकिस्तान के फ़ालसों की वो लेते हैं। और मैंगोज़ यहाँ पर लगे हुए थे आई थिंक 15 दरम के किलो, 20 दरम के किलो। तो मैं तो यहाँ से सिर्फ वेजिटेबल्स ही लेती हूँ, लेकिन यहाँ पे हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जो कहते हैं कि पता नहीं जितने की भी चीज़ हो हमने लेनी है, क्योंकि हमारे कंट्री की है। तो नॉर्मली यहाँ पे जो है ना फ्रूट मार्केट, आप वहाँ जाएँ तो आपको एक पूरी बकेट मिल जाती है मैंगोज़ की, जो आई थिंक जिसमें 8-10 किलो होते हैं, और वो आई थिंक 25-30 दरम की मिल जाती है, मेरे ख्याल से ऐसा ही है, या फिर 6 दरम की किलो। लाइक नॉर्मली बाहर से यूएई में कहीं से भी आपको 4-5 या हद 6 दरम के किलो मैंगोज़ मिल जाते हैं। और ये देखें छोटे छोटे से ये एप्पल्स लगे हुए थे, बड़े ही प्यारे। और बस जो वेजिटेबल्स लेनी थी वो मैंने ली, और अभी चलते हैं घर। यहाँ तक था व्लॉग आज का। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलती है आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।